हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ये लिखा है और यहाँ पर लिखा है इसका इकाई अंक क्या है, ज्ञात करिए। इसका इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात करिए, ज्ञात करिए। ये रहा क्वेश्चन। चलिए तो इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें देखते हैं इसमें इकाई अंक क्या है, 8। घात वाले जो भी सवाल होते हैं उनमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी क्वेश्चन घात वाले आते हैं तो उनको हल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि उनको हल कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे यहाँ पर घात में लिखा है 52, तो जितनी भी घात में 4 का भाग देते हैं, जो शेष बचता है वो इकाई की अंक की घात में लगा देते हैं। जैसे इसमें 4 का भाग दिया, यहाँ पर कितना बचा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहाँ पर शेष 0 बच रहा है। यदि शेष 0 बचे तो 4 लगा देते हैं। मैं इसका नियम आगे चल के लिखवा दूंगा, पहले आप इसको समझ लें क्या है इसका। इसका इकाई अंक क्या कहता है? इसका इकाई अंक है क्वेश्चन का 8 के तो घात में कितना है 52 गुणे, फिर 8 के घात में कितना है 23 गुणे, 2 के घात में कितना है 13, फिर गुणे 7 के घात में कितना है 32, 41, 6। अब इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? यहाँ पर 4 का भाग देंगे, कितना जाता है इस घात में जो है 4 का भाग देंगे, यहाँ पर इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का देंगे, इसमें भी 4 का देंगे और इसमें भी 4 का देंगे। देखते हैं 8 में 4 का भाग देंगे, 4 कम 4, 4 तिया 12, शेष 0 बचे। यदि शेष 0 बचे तब यहाँ पर 4 लगा देते हैं। गुणे यहाँ पर क्या बचता है, 8 के घात में 3 बचता है और यहाँ पर क्या बचता है 2 के घात में 1 बचता है। यहाँ पर इसको काटेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे। यहाँ पर क्या बचता है 4 बटी 32, 4 कम 4 गुणे 7 के घात में 4, 0 बचेगा शेष। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा साफ, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, यहाँ पर यही दिख रहा है, गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात है, यहाँ पर 4 की घात था, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 की घात 3, यहाँ पर गुणे 2 गुणे, यहाँ पर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इतना आएगा यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसका इन दोनों का करेंगे तो गुणा 8 8 64, यहाँ पर 64 आएगा। इन दोनों का करेंगे गुणा 64 है, इन दोनों का करेंगे गुणा कितना आएगा 64 है, इन दोनों का करेंगे गुणा कितना आएगा 8 दूनी 16, इन दोनों का करेंगे 7 49, इन दोनों का करेंगे कितना आएगा गुणे 49। अब इनका इकाई अंक लेंगे क्या है 4, और इसका इकाई अंक लेंगे, देखिए इस वाली संख्या का भी इकाई अंक लेंगे, इसका भी इकाई अंक लेंगे, इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे। इसका इसका तो करेंगे तो गुणा करेंगे कितना आएगा 4 चौको 16, 16 की रही 6। अब इसका इसका करेंगे 4 6 24, यहाँ पर 24 आया, यहाँ पर देख लीजिए 24 आ रहा है ना। चलिए इसका इसका किया, इसका इसका किया। अब यहाँ पर क्या है 9 नाम 81, 81 आ रहा है। अब इसका गुणा करेंगे, इसका इकाई अंक ये रहा, इसका इकाई अंक ये रहा, 6 चौको 24, 24 गुणे 81 है। यहाँ पर इसका इकाई अंक है, यहाँ पर कर देते हैं बगल में 4 गुणे 1 बराबर क्या आएगा 4, इसका आंसर आया 4। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, मैं दूसरा क्वेश्चन हल कर रहा हूं। आप लोग वीडियो पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पर लिखते हो क्वेश्चन 422 की घात में 377 प्लस 19 का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, क्या है बताइए। इसका इकाई अंक क्या है, इसको हल करिए। इसको कैसे हल करेंगे, इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं, इसके भी आप लोग इसके ऑप्शन जल्दी से बताना। ऑप्शन देख करके ए बी और सी और लास्ट में आएगा डी।
ए बी सी डी, 2 4 6 1। इसको हल कैसे करते हैं बताइए, इसको हल कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें 2 के घात में देखेंगे, 2 के घात में क्या है इकाई अंक, 2 के घात में इसको भाग देंगे, क्या आएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर जितने जल्दी हम आएंगे शॉर्ट तरीके से फास्ट करते जाएंगे। 4 का भाग देंगे, 4 नामा 36, फिर से 4 का भाग देंगे, 4 एक बचा, 4 जो को 16, एक बचता है, 2 के घात में 1 बचता है ना। यहाँ पर यदि 2 के घात में 1 बचता है और प्लस में 9 है, प्लस में इकाई अंक का 9 ही आएगा ना, क्या हो जाएगा इसका? 9 2 बराबर 11 हो जाएगा ना। 2 के घात में 1 लगे, 2 + 9 कर दो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11। 11 में इकाई अंक क्या होगा इसका? 1 आएगा, 1 आएगा आंसर। यही हुआ इसका इकाई अंक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बताइए कितना टाइम लगा आपको? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल लाइन से देखते जाएं क्रम से, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर डाल देते हैं क्वेश्चन। सैंतीस, 37 के घात में 375 माइनस 47 का इकाई अंक है। इकाई अंक है, बताइए इसमें क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? चलिए क्या करेंगे इसमें? इसके ऑप्शन रहने वाले हैं ए नंबर, बी, सी और डी। इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 2 4 6 8। इसमें क्या करेंगे? इसमें घात, यहाँ पर देखिए आपके सामने लगी हुई है घात 375 की। इसमें क्या करेंगे? इसमें घात में लगाएंगे 7 के घात में कितना आएगा? 4 9 36, 9 3, तो हासिल 1 बचा, 4 3 12, 3 बचा। 7 के घात में 3 माइनस 7 के घात में फिर से कितना आएगा? 1, यही आएगा ना। तो 7 गुणे 7 माइनस 7 क्या आएगा? 7 7 49, 9 7 63, सॉरी यहाँ पर 3 माइनस 7 बराबर में क्या आएगा? बराबर में क्या आएगा बताइए? यहाँ पर 6 है, क्योंकि यहाँ पर एक हासिल ले लेती है, यदि माइनस में संख्या आए तो इसमें एक हासिल ले लेते हैं। तो 13 में 6 13 में 7 चले जाएंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। हासिल किस लिए लेते हैं? क्योंकि कभी भी घातांक वाले क्वेश्चन में माइनस नहीं आता है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन इसका नियम लिखा दूंगा आपको, अभी लिखवा रहा हूं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलिए नोट लिखिए, इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। लिख लीजिए आप। देखिए नोट लिख लीजिए, इसमें मैं आपको लिखा रहा हूं। नोट के तौर पर क्या लिखेंगे आप? नोट, इकाई
का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता। इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता। इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए यहाँ से लेकर तक घटाते हैं, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर तक घटाते हैं। चलिए ये लिख गए नोट्स। इसके बाद अपन लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? एक क्वेश्चन और है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन 369 की घात में 578 है। 578 माइनस 123 के घात में 726 में इकाई अंक में इकाई स्थान अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई स्थान अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलिए इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं और जल्दी से इनका उत्तर बताने का कोशिश करिए आप लोग। इसका ऑप्शन है 3। इस सवाल के बाद मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग बताना, सीधे आंसर पे लिखूंगा। ऑप्शन और क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। चलिए इसको ऑप्शन है A B C D, ABCD। चलिए इसका ऑप्शन क्या है? 3 2 7 8। इसको कैसे हल करेंगे? इस सवाल को, इस सवाल को कैसे हल करते हैं? चलिए क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें? इसमें 9 के घात में यदि यहाँ पर लगाए इसमें 4 का भाग देंगे, क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 बचा, फिर 4 चौको 16, 9 के घात में 2 आएगा ना। फिर माइनस में करें 3 के घात में कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 और 32, 4 एकम 3 के घात में 2 आएगा। यहाँ पर 3 के घात में 2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 4 का भाग देंगे इसमें। चलिए इसके बाद क्या करते हैं? 9 गुणे 9 माइनस 3 गुणे 3, 9 नाम 81 माइनस 3 त्रिकाई 9, यही होगा ना। अब यहाँ पर एक हासिल ले लेंगे, इसमें आपको पता होगा कि कभी भी माइनस में नहीं होता, इसमें एक हासिल ले लेंगे और यहाँ पर 11 में 9 चली जाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। राइट आंसर, राइट आंसर क्या है? 2, ऑप्शन नंबर A। चलिए अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधे हल करवाऊंगा। चलिए तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन में मिल जाएगा, स्क्रीन में क्वेश्चन मिल जाएगा और आप लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पर चौथा नंबर तो हल करते हैं। चौथा नंबर तो हल करते हैं। बताइए चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको? क्या लिखा है? दिया गया है क्वेश्चन में, यदि x बराबर 4 के घात 37 प्लस 13 की घात में 42 माइनस 17 के घात में 15 है, तो x का इकाई अंक क्या है? इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे हम x बराबर, x के घात में लास्ट में क्या था? 4 के घात में 37, तो 37 में 4 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 4 9 36, कितना जाएगा?
4 9 36, एक बचेगा शेष। चलिए यहाँ पर एक बचता है, प्लस में यहाँ पर घात में एक बचेगा प्लस, और 3 के घात में कितना बचेगा, 4 कम 4, 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा माइनस 7 के घात में कितना शेष बचेगा, 3, क्योंकि 15 में 4 का भाग देंगे 3 शेष बचेगा। चलिए यहाँ पर क्या आता है, x बराबर निकालेंगे तो 4 प्लस 3 गुणे 3 माइनस 7 गुणे 7 गुणे 7, यही आएगा ना। इसके बाद यदि इसको हल करते हैं तो x बराबर आएगा 4 प्लस 9 माइनस 7 7 49, 9 7 63, 3 आएगा। यहाँ पर 9 4 कितना होगा, 10 हो रहा है, 10 में 3 चली 9 सॉरी 9 4 13 हो रहा है, 13 में 3 चली जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 10, 10 में इकाई अंक क्या है, 0, 10 में बचने के बाद इकाई अंक आपका क्या बच रहा है, 0। यहाँ पर आंसर आएगा आपका आएगा 0, राइट आंसर 0। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, पहले हो गया था, यही वाला करवाया था। इसके बाद करते हैं फैक्टोरियल वाले सवाल। कौन से सवाल करते हैं, फैक्टोरियल वाले। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल वाले सवाल में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां है, आपके सामने दिया गया है। चलिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 के घात में 9 9 9 फैक्टोरियल प्लस 23 के घात में 4 4 फैक्टोरियल प्लस 24 के घात में 7 2 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है, क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने, बताना। ऑप्शन है इसके ए बी सी डी। इसके ऑप्शन रहेंगे 1 9 3 5। इसको कैसे हल करते हैं, इसको कैसे हल करते हैं, फैक्टोरियल क्या है, यदि 5 से बड़ी संख्या आती है, 4 से बड़ी संख्या आती है तो क्या लिखते हैं, घात में 4 ही लगाते हैं। फैक्टोरियल में यदि 4 से बड़ी संख्या आती है तो क्या लगाते हैं, घात में 4 ही लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 के यहाँ फैक्टोरियल 9 है यहाँ पर, तो यहाँ पर घात में 4 ही लगा देंगे। सॉरी पेन चेंज करना था, यहाँ पर जैसे 4 ही लगा देंगे। प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 4 ज्यादा है तो 2 के घात में यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। यहाँ पर भी ज्यादा है तो यहाँ पर 4 के घात में 4 लगा देंगे। सभी के घात में 4 लगा दें। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इकाई अंक 3 है, सॉरी गलती से 2 लग गया था, यहाँ पर 3 है इकाई अंक। अब सभी का निकाल दीजिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, क्योंकि 4 की घात लगी तो 4 का गुणा 4 बार होगा, प्लस 3 गुणे 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको इन दोनों को करेंगे, 4 चौको 16 गुणे 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिकाई 9 9 27, 7 आ गया यहाँ पर।
सॉरी 4 की घात में है, यहाँ पर एक गुणा और बढ़ेगा, यहाँ पर गलती से लग गया था, तब गुणा में 3 यहाँ पर और होगा, प्लस फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक बार और कर लीजिएगा गुणा, 3 त्रिकाई 9, 9 नाम 81, यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 16 आएगा, तो 16 गुणे 16, यहाँ पर इकाई का अंक 6 36 प्लस 1 प्लस 36, इसका इकाई अंक क्या हुआ 6 प्लस 1 प्लस 6, 6 6 12 1 बराबर 13। अब इसमें इकाई अंक क्या निकलेगा, लास्ट में इकाई अंक निकलेगा 3, यही इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद टाइप पहला खत्म हो जाएगा, अब दूसरा टाइप लाएंगे हम अगली वीडियो में। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग याद रखना इसको। क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने, एक फैक्टोरियल 1 की घात में 1 आएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल 2, प्लस 3 फैक्टोरियल 3, प्लस 4 फैक्टोरियल 4, प्लस 5 फैक्टोरियल 5, डैश डैश इसी प्रकार से कहाँ तक है 10 फैक्टोरियल घात में 10 का इकाई अंक क्या होगा, क्या कहता है, का इकाई का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। का इकाई का अंक क्या होगा, चलिए इसको हल करते हैं, कैसे देखते हैं। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, यदि आपको मालूम हो तो आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। देखिए इसके ऑप्शन है 9 1 8 3। चलिए क्या करेंगे, अब इसको हल कैसे करते हैं बताइए आप। फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए आपको बता दूं मैं, सबसे पहले क्या करते हैं फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए, जैसे फैक्टोरियल में लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 लिखेगा तो इसका फैक्टोरियल मान क्या होगा 1 ही होगा। जैसे फैक्टोरियल 2 है तो इसका क्या करें 2 गुणे